कस्तूर भाई ने पूछा है कि महावीर प्राकृत भाषा में क्यों बोले, संस्कृत में क्यों नहीं? ये प्रश्न सच में गहरा है। संस्कृत कभी भी लोक भाषा नहीं थी, सदा से पंडित की भाषा है, दार्शनिक की, विचारक की। प्राकृत लोक भाषा थी, साधारण जन की, अशिक्षित की, अपढ़ की, ग्रामीण की। शब्द भी बड़े अद्भुत हैं। प्राकृत का मतलब है नेचुरल, स्वाभाविक। संस्कृत का मतलब है रिफाइंड, परिष्कृत। प्राकृत से ही जो परिष्कृत रूप हुए थे वे संस्कृत बने। प्राकृत मौलिक मूल भाषा है, संस्कृत उसका परिष्कार है। इसलिए संस्कृत शब्द शुरू हुआ उस भाषा के लिए जो संस्कारित हो चुकी, साधारण जन के असंस्कारों से जिसे छुड़ा लिया गया। संस्कृत धीरे धीरे इतनी परिष्कृत होती चली गई कि वो अत्यल्प थोड़े से लोगों की भाषा रह गई। लेकिन पंडित, पुरोहित के ये हित में है कि जीवन का जो भी मूल्यवान है वो सब ऐसी भाषा में हो जिसे साधारण जन न समझता हो। साधारण जन जिस भाषा को समझता हो उस भाषा में अगर धर्म का सब कुछ होगा तो पंडित, पुरोहित और गुरु बहुत गहरे अर्थों में अनावश्यक हो जाएंगे। उनकी आवश्यकता मूलतः शास्त्र का अर्थ करने में है। शास्त्र क्या कहता है इसका अर्थ साधारण जन की भाषा में ही अगर सारी बातें होंगी तो पंडित का क्या प्रयोजन, वो किस बात का अर्थ करे। पुराने जमानों में विवाद को हम कहते थे शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब है शास्त्र का अर्थ। दो पंडित लड़ते हैं, विवाद ये नहीं है कि सत्य क्या है, विवाद ये है कि शास्त्र का अर्थ क्या है। पुराना सारा विवाद सत्य के लिए नहीं है, शास्त्र के अर्थ के लिए, व्याख्या क्या है शास्त्र की। और इतनी दुरूह, इतनी परिष्कृत शब्दावली विकसित की गई थी कि साधारण जन की तो हैसियत के बाहर है कि वो काखा गा भी समझ ले। और जिस बात को साधारण जन कम से कम समझ पाए, उस बात को जो समझता हो वो अनिवार्य रूप में जनता का नेता और गुरु हो सकता है। इसलिए इस देश में दो परंपराएं चल रही थी। एक परंपरा थी जो संस्कृत में ही लिखती और सोचती थी, वो बहुत थोड़े से लोगों की, 1% लोगों का भी उसमें हाथ न था, बाकी सब दर्शक थे। ज्ञान का जो गंभीर आंदोलन चलता था वो बहुत अल्प थोड़े से इंटेलेक्चुअल्स, थोड़े से अभिजात वर्गीय लोगों का था। जनता को तो जो जूठा उससे मिल जाता था वही उसके हाथ पड़ता था। जनता अनिवार्य रूप से अज्ञान में रहने को बाध्य थी। महावीर और बुद्ध दोनों ने जन भाषाओं का उपयोग किया, जो लोग बोलते थे उसी भाषा में वे बोले। और शायद यही भी एक कारण है कि हिंदू ग्रंथों में महावीर के नाम का कोई उल्लेख नहीं हो सका। न उल्लेख होने का कारण क्योंकि संस्कृत में न उन्होंने कोई शास्त्रार्थ किए, संस्कृत में न उन्होंने कोई दर्शन विकसित किया, संस्कृत में न उनके ऊपर उनके समय में कोई शास्त्र निर्मित हुआ। तो संस्कृत को जानने वाले जो लोग थे से आज भी ये हो सकता है।
आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेजी 2% लोगों की अभिजात भाषा है। ये हो सकता है कि मैं हिंदी में बोलता ही चला जाऊं तो 2% लोगों को ये पता ही ना चले कि मैं भी कुछ बोल रहा हूं। वे अंग्रेजी में पढ़ने और सुनने के आदी हैं। और तब ये भी हो सकता है कि एक बिल्कुल साधारण जन अंग्रेजी में बोलता हो तो वो 2% लोगों के लिए विचारणी बन जाए। महावीर चूंकि अत्यंत जन भाषा में बोले, इसलिए पंडितों का जो वर्ग था, स्कॉलर्स की जो दुनिया थी, उसने उनको बाहर ही समझा। वो ग्राम्य ही थे, उनको उसने भीतर नहीं लिया। इसलिए किसी ग्रंथ में भी, हिंदू ग्रंथ में महावीर का कोई उल्लेख नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। महावीर जैसी प्रतिभा का व्यक्ति पैदा हो और देश की सबसे बड़ी परंपरा, मूल धारा की परंपरा में, उसके शास्त्रों में, उस समय के लिपिबद्ध ग्रंथों में उसका कोई नाम उल्लेख भी ना हो, विरोध में भी नहीं। अगर कोई हिंदू ग्रंथों को पढ़े तो शक होगा कि महावीर जैसा व्यक्ति कभी हुआ भी या नहीं हुआ। अकल्पनीय मालूम पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम उल्लेख, विस्तार तो बात दूसरी है, नाम उल्लेख भी नहीं। और मैं उसके बुनियादी कारणों में एक कारण मानता हूं कि महावीर उस भाषा में बोल रहे हैं जो जनता की। पंडितों से शायद उनका बहुत कम संपर्क बन पाए। हो सकता है हजारों पंडित अपरिचित ही रहे हों कि ये आदमी क्या बोलता है, क्योंकि पंडितों का एक अपना बुर्जुआपन, एक अभिजात भाव है। वे साधारण जन नहीं है, न वे साधारण जन की भाषा में बोलते न सोचते। वे असाधारण जन हैं। वे किसी चूजन फ्यू, चुने हुए लोग हैं। उन चुने हुए लोगों की दुनिया का सब कुछ न्यारा है, साधारण जन से उसका कुछ लेना देना नहीं। साधारण जन तो भवन के बाहर है, मंदिर के बाहर है। कभी कभी दया करके, कृपा करके साधारण जन को भी वे कुछ बता देते हैं, लेकिन गहरी और गंभीर चर्चा तो वहां मंदिर के भीतर चल रही है, जहां अपढ़ को, साधारण को प्रवेश निषिद्ध है। महावीर और बुद्ध की बड़ी से बड़ी क्रांतियों में एक क्रांति ये भी है कि उन्होंने धर्म को ठेठ बाजार में लाके खड़ा कर दिया, ठेठ गांव के बीच में। वो किसी भवन के भीतर बंद चुने हुए लोगों की बात न रही, सबकी। जो सुन सकता है, जो समझ सकता है, उसकी बात हो गई। और तो इसलिए उन्होंने संस्कृत का उपयोग नहीं किया। और भी कारण है। असल में प्रत्येक भाषा जो किसी परंपरा से संबद्ध हो जाती है, उसके अपने एसोसिएशंस हो जाते हैं। उसका प्रत्येक शब्द एक निहित अर्थ ले लेता है और उसका किसी भी शब्द का प्रयोग खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस शब्द का प्रयोग करते ही उस शब्द के साथ जुड़ी हुई परंपरा का सारा भाव पीछे खड़ा हो जाता है। इस अर्थ में जनता की जो सीधी सादी भाषा है वो अद्भुत है। वो काम करने की, व्यवहार करने की, जीवन की भाषा है। उसमें बहुत अनगढ़ शब्द हैं जिनको नए अर्थ दिए जा सकते हैं। और महावीर को जरूरी था कि वो जैसा सोच रहे थे वैसे अर्थ के लिए नई शब्दावली हो। कठिन था उनको कि संस्कृत से वो शब्दावली को उपयोग में ला सके, क्योंकि संस्कृत सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से परंपराबद्ध विचार की एक विशेष दिशा में काम कर रही थी। उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ हो गया था। उसमें ईश्वर का एक अर्थ था, वो अर्थ निश्चित हो गया था। ईश्वर शब्द का प्रयोग करना खतरे से खाली न था, क्योंकि वो अर्थ उसके पीछे खड़ा हो जाता था। तो उचित यह था कि ठीक अनगढ़ जनता की भाषा को सीधा उठा लिया जाए, उसे नए अर्थ, नए तरास, नए कोने उसको दिए जा सकते हैं। तो सीधी जनता की भाषा उठा ली और उस जनता की भाषा में
अद्भुत चमत्कारपूर्ण व्यवस्था दी। ये और भी कारणों से उपयोगी है। ये भी बताता है कि महावीर का मन, जिसको शास्त्रीय कहते, एकेडमिक कहते, वो नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनका मन शास्त्रीय होता है, जो सोचते हैं तो शास्त्र में, समझते हैं तो शास्त्र में, जीते हैं तो शास्त्र में। शास्त्र के बाहर उन्हें कोई जीवन होता ही नहीं। अगर उनकी बातचीत सुनने जाएंगे तो ऐसा पता चलेगा कि जिंदगी यानी शास्त्र, शास्त्र के बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। और शास्त्र बड़ी संकीर्ण चीज है, जिंदगी बड़ी विराट चीज है। उनके प्रश्न भी उठते हैं तो जिंदगी से नहीं आते, वो किताब से आते हैं। वो अगर कुछ पूछेंगे भी तो वो इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने जो बड़े हैरानी की बात है ये कि कभी ग्रामीण से ग्रामीण व्यक्ति भी जीवन से संबंधित प्रश्नों की बात उठा देता है, जबकि पंडित से वैसी आशा करनी असंभव। पंडित प्रश्न भी उधार ही पूछता है, यानी प्रश्न भी उसका अपना नहीं होता, उत्तर तो बहुत दूर की बात है। वो प्रश्न भी उसने किताब में पढ़ा होता है, और जब वो प्रश्न पूछता है तब उसके पास उत्तर तैयार होता है। यानी वो आपसे कोई बड़े प्रश्न से उत्तर की आकांक्षा नहीं कर रहा है, वो शायद आपका परीक्षण ही कर रहा है कि आपको भी ये उत्तर पता है या नहीं पता है। उत्तर भी उसके पास है, प्रश्न भी उसके पास। उत्तर से भी, प्रश्न से भी पहले उसने उत्तर को पकड़ के बैठा हुआ है, और अब वो जो प्रश्न उठा रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं, उसके प्राणों से नहीं आता है। तो शास्त्रीय लोग भी हैं जिनका सारी जिंदगी किताबों के बंद पन्नों के भीतर गुजरती है। महावीर खुली जिंदगी के पक्षपाती हैं, खुले आकाश के नीचे नग्न खड़े हैं। खुली जिंदगी, कच्ची जिंदगी, रॉ लाइफ जैसी है, वे उसको छूना, स्पर्श करना चाहते हैं और सीधा आमने सामने एनकाउंटर करना चाहते हैं जिंदगी का। इसलिए शास्त्र को बिल्कुल हटा देते हैं, शास्त्रीयता को हटा देते हैं, शास्त्रीय व्यवस्था को हटा देते हैं। और हमेशा ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि कुछ लोग वापस जिंदगी का हमें स्मरण दिलाएं, नहीं तो किताबें बड़ी खतरनाक थी। किताब किताब किताब, धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि जिंदगी कुछ और है, किताब कुछ और है। एक तो घोड़ा वो है जो बाहर सड़क पे चल रहा है, एक घोड़ा वो है जो शब्दकोश में लिखा हुआ है। घोड़े का अर्थ शब्दकोश में दिया हुआ है, घोड़ा सड़क पे चल रहा है। जिंदगी भर जो किताबों में उलझे रहते हैं, वे किताब के घोड़े को ही असली घोड़ा समझने लगे तो बहुत आश्चर्य नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि किताब के घोड़े पर चढ़ने की भूल कोई कभी नहीं करता, लेकिन किताब के परमात्मा पर प्रार्थना करने की भूल निरंतर हो जाती। किताब का परमात्मा इतना ही सही मालूम होने लगता है जितना कि असली परमात्मा होगा। लेकिन किताब का परमात्मा एक बात ही और है। शब्द आग, आग नहीं है, और किसी मकान पर आग लिख देने से मकान नहीं जल जाता है। आग बात ही और है। आग तो कुछ बात ऐसी है कि आग शब्द भी जल जाएगा उसमें, वो भी नहीं बच सकेगा। लेकिन भूल होने का डर है कि शब्द आग को कहीं हम आग न समझ लें और शब्द परमात्मा को कहीं हम परमात्मा न समझ लें। और जो शब्दों की दुनिया में जीते हैं उनसे ये भूल होती ही है। उन्हें याद ही नहीं रह जाता कि कब जिंदगी से वो खिसक गए हैं और एक शब्दों की दुनिया में भटक गए। उसका अपना जगत है। महावीर उस शब्द जाल से भी बाहर आ जाना चाहते हैं, इसलिए शब्द जाल था संस्कृत का। आम जनता की बातचीत तो सीधी साधी है, उसमें जाल नहीं है, न व्याख्या है न परिभाषा है। जिंदगी को इंगित करने वाले शब्द, उन्होंने वही शब्द पकड़ लिए और सीधी जनता से बात की। वे जनता के आदमी हैं इस अर्थों में, वे पंडित नहीं हैं। और उन्होंने ये भी न चाहा कि उनके शास्त्र निर्मित हो। किसी ने पूछा भी है एक सवाल कि महावीर के बहुत पूर्व काल से लिखने की कला विकसित हो गई थी, और जैसा जैन तो कहते हैं कि खुद प्रथम तीर्थंकर ने
लोगों को लिखने की कला सिखाई। तो प्रथम तीर्थंकर को हुए तो कितना काल व्यतीत हो चुका था, लोग खूब लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, किताब बन सकती थी। फिर महावीर के जीते जी महावीर ने जो कहा उसका शास्त्र क्यों निर्मित नहीं हुआ? हमें ऐसा लगता है कि लिखने की कला न हो तो ही शास्त्र निर्मित होने में बाधा पड़ती है। लिखने की कला हो तो शास्त्र निर्मित होना ही चाहिए। मेरी अपनी दृष्टि यह है कि महावीर की चूंकि बुद्धि शास्त्रीय नहीं है, उन्होंने नहीं चाहा होगा कि उनका शास्त्र निर्मित हो, और जब तक उनका बल चला होगा तब तक उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की होगी। उसके भी कारण है, क्योंकि जैसे ही शास्त्र निर्मित होता है वैसे ही व्यक्ति की चेतना जीवन से, अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से अलग होकर शब्दों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है और एक ऐसे काल्पनिक लोक में भटकने लगती है जो लगता बहुत सच है लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं। तो महावीर ने सुनिश्चित रूप से शास्त्र को रोकने की कोशिश की होगी, इसलिए मर जाने के 200-300-400 वर्षों तक, जब तक कि लोगों को उनका स्मरण रहा होगा स्पष्ट कि शास्त्र नहीं लिखने हैं, तब तक शास्त्र नहीं लिखा जा सका होगा। लेकिन हमारा मोह भारी है, हम प्रत्येक चीज को स्मृति में रख लेना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि महावीर का कहा हुआ विस्मरण हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि महावीर विस्मरण हो जाए। तो हमारे पास उपाय क्या है? हम लिपिबद्ध कर लें, शास्त्रबद्ध कर लें, फिर नहीं खोगा। महावीर खो जाएंगे, शास्त्र बचेगा। लेकिन कभी हमें सोचना चाहिए कि जब महावीर जैसा जीवंत व्यक्ति भी खो जाता है तो शास्त्र में तुम बचा के क्या महावीर को बचा सकोगे? महावीर जैसे व्यक्ति तो यही उचित समझेंगे कि जब व्यक्ति ही विदा हो जाता है और जहां सभी चीजें परिवर्तनीय हैं और सभी आती हैं और चली जाती हैं, वहां कुछ भी थिर न हो, वहां शब्द और शास्त्र भी थिर न हो, वो भी खो जाए। क्योंकि जीवन का नियम जब ये है, जन्मना और मर जाना, होना और मिट जाना, और महावीर को भी जब वो जीवन का नियम नहीं छोड़ता है तो महावीर की वाणी पर भी ये क्यों लागू हो, ये क्यों लागू न हो? हम क्यों ये आशा बांधे कि हम शब्दों को बचा के बचा लेंगे? क्या बचेगा हमारे हाथ में? अंगारा कभी नहीं बचता, अंगारा तो बुझ ही जाता है। राख बच सकती, अंगारे को आप सदा नहीं रख सकते, राख को सदा रख सकते। राख बड़ी सुविधापूर्ण है, कन्वीनियंट है। अंगारे को तो थोड़ी देर ही रखा जा सकता है क्योंकि जीवंत है, अंगारा तो बुझेगा। अंगारे को आप सतत नहीं रख सकते। असल में अंगारा जिस क्षण जलना शुरू हुआ है उसी क्षण बुझना भी शुरू हो गया है। एक परत जल गई है वो राख हो गई, दूसरी परत जल गई है वो राख हो रही, तीसरी परत जलेगी वो राख होगी। परत परत थोड़ी देर में अंगार जो है वो राख हो जाएगा। अंगारा तो नहीं बचेगा, अंगारा तो जाएगा, क्योंकि अंगारा जीवित है। जो भी जीवित है वो जाएगा, लेकिन राख बचाई जा सकती करोड़ों वर्षों तक, क्योंकि राख मृत है, उस पर जीवन के नियम काम नहीं करते। वो मरा हुआ हिस्सा है जिससे जीवन जा चुका, नियम तो हो चुका पूरा, राख पड़ी रह गई। अब राख को हम बांध के रख सकते, और खतरा यह है कि कहीं राख को हम अंगार न समझने लगे। कभी राख अंगार थी, लेकिन राख बनी ही तब जब अंगार ना हो गया। अब इसमें बहुत मजा है सोचने जैसा। सोचने की दो बातें हैं, राख अंगार थी और राख अंगार नहीं थी। राख अंगार थी इसका मतलब यह कि अंगार से ही राख आई है, अंगार के जीने से ही राख का आना हुआ है। लेकिन एक अर्थ में राख कभी भी अंगार नहीं थी, क्योंकि जहां जहां राख हो गई थी वहां वहां अंगार तिरोहित हो गया था। राख जो थी वो अंगार की जीवित छूटी हुई छाया है। जीवित अंगार की जो छाया छूट गई, जो रेखा छूट गई, अंगार तो गया, राख हाथ में रह गई। राख को संजो के रखा जा सकता है। महावीर ने चाहा होगा कि राख को भी मत सजाना, संवारना, क्योंकि असली सवाल अंगार था।
वो तो बचेगा नहीं, उसे तो तुम संभाल नहीं सकोगे, राख संभाल के रख लोगे। और फिर कल ये धोखा होगा तुम्हारे मन को कि यही है अंगार, और तब इतनी बड़ी भ्रांति पैदा होगी जितनी महावीर की सब वाणी खो जाए तो भी पैदा होने को नहीं है। हिम्मतवर आदमी रहे होंगे। अपनी स्मृति के लिए कोई व्यवस्था न करना बड़े साहस की बात है। मृत्यु के विरोध में हम सभी ये उपाय करते हैं कि किसी तरह हम तो मरेंगे, लेकिन किसी तरह स्मृति की एक रेखा हमारे पीछे शेष रह जाए, वो बची ही रहे। फिर वो शब्द हो कि पत्थर पर लगा हुआ नाम हो कि शास्त्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन, मरने वाला मन न मरने की आकांक्षा करता है। मरेगा सब, ये हमें पता है, तो न मरने के लिए हम कुछ व्यवस्था कर जाते हैं। महावीर ने जीते जी न मरने की कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि महावीर की दृष्टि ये है जो मरने वाला है वो मरेगा ही, जो नहीं मरने वाला है वो नहीं ही मरता है। और जो मरने वाले को बचाने की कोशिश करते हैं वे बड़ी भ्रांति में पड़ जाते हैं। वे अक्सर राख को अंगार समझ लेते हैं। शास्त्र में जो धर्म है वो राख है, जीवन में जो धर्म है वो अंगार है। तो जीते जी उन्होंने शास्त्र निर्मित नहीं होने दिया। 300-400 वर्ष तक, जब तक कि लोगों को ख्याल रहा होगा उस आदमी का, उसके निषेध का, उसके इंकार का, तब तक उन्होंने टेम्पटेशन को, प्रलोभन को रोका होगा। लेकिन जब वो स्मृति शिथिल पड़ गई होगी, भूल गई होगी, धीरे धीरे विस्मरण के गर्त में चली गई होगी, तब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही रह गया हो गया कि हम कैसे सुरक्षित कर लें जो भी उन्होंने कहा है। ये ध्यान रखने की बात है कि आज तक जगत में जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी सत्य है, जो भी सुंदर है, वो लिखा नहीं गया है, वो कहा ही गया है। जो भी महत्वपूर्ण है आज तक पूरी पृथ्वी पर, वो लिखा नहीं गया है, वो कहा ही गया है। कहने में एक बड़ी जीवंत बात है, लिखने में सब मुर्दा हो जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं तो कोई सामने होता है जिससे कहते हैं, अकेले में तो कह नहीं सकते, कोई जीवंत सामने होता है। लिखने में कोई सामने नहीं होता, अंधकार होता है। कहते हैं हम किसी से, लिखते हैं हम ना किसी के लिए, किसी के लिए नहीं लिखते। कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ेगा। तो लिखने के समक्ष कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ लिखने वाला मौजूद है। बोलने के समक्ष सिर्फ बोलने वाला मौजूद नहीं है, बोलने वाले से भी ज्यादा सुनने वाला मौजूद है। और एक जीवन संपर्क है। इस जीवन संपर्क के कारण न तो उन्होंने शास्त्रों की भाषा उपयोग की, न शास्त्रीयता उपयोग की, न अपने पीछे शास्त्र की रेखा बनने दी। और लोकमानस की, सामान्य जन की बहुत पुराना संघर्ष है, ये अभी भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसी धारणा रही है कि धर्म जो है वो थोड़े से चुने हुए लोगों की बात है, और सत्य जो है वो बहुत थोड़े से लोगों की समझ की बात है, सबकी बात नहीं। मुझसे लोग आके कहते हैं कि आप ऐसी बातें लोगों से मत कहिए, ये बातें तो बहुत थोड़े से लोगों के लिए, सामान्य आदमी को मत कहिए, सामान्य आदमी इनसे भटक जाएगा। अब ये बड़े मजे की बात है कि सामान्य आदमी को सत्य भटकाता है और असत्य जो है वो मार्ग पर लाता है। और मेरी दृष्टि यह है कि वो बेचारा सामान्य इसीलिए है कि उसे सत्य की कोई खबर नहीं मिलती। अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए। कोई भी अनधिकारी नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। और कौन निर्णायक है कि कौन अधिकारी है? निर्णय कौन करेगा? फूल नहीं कहता कि अधिकारी को सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, अधिकारी को सुगंध देंगे। सूरज नहीं कहता कि अधिकारी को प्रकाश मिलेगा। श्वास नहीं कहती कि अधिकारी के हृदय में चलूंगी। खून नहीं कहता अधिकारी के भीतर बहूंगा।
सारा जगत नहीं कहता अधिकारी की मांग नहीं करता। सिर्फ ज्ञान के संबंध में पंडित कहता है अधिकारी पहले पक्का हो जाए। क्यों? सारा जीवन अनधिकारी को मिला हुआ है, सिर्फ ज्ञान भर अधिकारी को मिलेगा। तो भगवान बड़ा ना समझे, अनधिकारियों को जीवन दे देता है। और पंडित बड़ा ज्ञानी है, वो अधिकारी का पक्का कर ले तब ज्ञान देता है। अधिकारी की बात ही अत्यंत व्यापारिक और तरकीब की बात है। तब वो उसको देना चाह रहा है जिससे उसे कुछ मिलता हो। वो मिलना किसी भी तल पर हो सकता है। इज्जत, आदर, श्रद्धा, धन, मान, सम्मान, वो किसी भी तरकीब से उसको देगा जिससे कुछ मिलने का पक्का हो। और उसको देगा जो उसका अपना है। सबको नहीं दे देगा ऐसे खुले हाथ। अपरिचित, अनजान, अजनबी ले जाए ऐसा नहीं कर देगा। इसी वजह से ज्ञान को गुरु शिष्य की परंपरा में बांधने की तरकीब चली, वो सबसे खतरनाक तरकीब है। उस तरकीब में कभी भी ज्ञान विस्तीर्ण नहीं हो सका। एडिशन को अगर पता चल गया कि बिजली कैसे बनती है तो वो ज्ञान सबके लिए हो गया। और एडिशन ने नहीं पूछा कि अधिकारी कौन है जिसके घर में बिजली जले, वो ज्ञान सबका हो गया, वो सबके उपयोग में आ गया, सबके लिए खुली किताब हो गई। जो भी उपयोग में लाना चाहे ले आए। विज्ञान इसलिए जीता धर्म के खिलाफ कि धर्म था थोड़े से लोगों के हाथ में और विज्ञान ने सत्य को दे दिया सबके हाथ में। विज्ञान की जीत का कारण यह है कि विज्ञान ने पहली दफे ज्ञान को सार्वलौकिक बना दिया, यूनिवर्सल बना दिया। और धार्मिक लोगों ने ज्ञान को बना लिया था बिल्कुल ही सीमित दायरे में, रेखा में बहने वाला, सोच विचार के किसको देना नहीं देना। और कई बार ऐसा होता था कि जानने वाला आदमी पात्र को, अधिकारी को खोजते खोजते ही मर जाता था और उसे अधिकारी भी नहीं मिलता था। मैंने सुना है एक फकीर हिमालय की एक तराई पर रहता था और 90 वर्ष का हो गया था। अनेक बार लोगों ने आकर उससे कहा था कि हमें ज्ञान दो, और उसने कहा अधिकारी के सिवाय ज्ञान तो किसी को मिल नहीं सकता, अधिकारी लाओ। शर्तें उसकी ऐसी थी कि वैसा आदमी पूरी पृथ्वी भी खोजना मुश्किल था। अधिकारी की शर्तें उसकी ऐसी थी। यानी ऐसा ही है कि जैसे कोई डॉक्टर किसी से कहे कि हम बीमार को दवा नहीं देते, हम तो स्वस्थ आदमी को दवा देंगे। स्वस्थ आदमी ले आओ। अब मेरी अपनी समझ है कि स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। अधिकारी जो हो गया है वो किसी से मांगने जाएगा नहीं, क्योंकि जिस दिन अधिकार उपलब्ध होता है उस दिन तो अपनी ही उपलब्ध हो जाती है। उस दिन कोई किसी के पास जाता है। जिस दिन पात्रता पूरी होती है उस दिन तो परमात्मा खुद ही उतर आता है। उस दिन किसी को कोई पूछने जाता, तलाशने जाता है। अनधिकारी ही खोजता है, अधिकारी खोजेगा भी क्यों? खोज का सवाल ही नहीं है। अधिकारी का तो मतलब है कि जिसका अधिकार हो गया, अब तो ज्ञान उसे मिलेगा। अब ये मामला नहीं, इसका हक हो गया। अब तो वो सीधी मांग कर सकता है इस बात की। तो अधिकारी तो किसी के पास जाता नहीं, जाता है अनधिकारी। और वो अनधिकारी के लिए शर्तें हैं। तो लोग थक गए थे। फिर वो बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा। फिर एक दिन उसने एक आदमी को रास्ते से गुजरता था, उसको कहा सुनो, ज्यादा दिन नहीं, मैं 3 दिन में मर जाऊंगा, और गांव में जितने लोगों को खबर हो सके पहुंचा दो। जिसको भी ज्ञान चाहिए हो, जो मैंने जाना सुनना चाहता हूं, वो एकदम चला है। उस आदमी ने कहा लेकिन मेरा गांव बहुत छोटा और अधिकारी वहां कोई भी नहीं। उसने कहा अब अधिकारी गैर अधिकारी का सवाल नहीं, क्योंकि 3 दिन बाद में मर जाने को, तुम तो जाके जाओ, जो भी आ जाए उसको ले आओ। वो आदमी गांव में गया, उसने डंडी पीट दी। उस बूढ़े से तो लोगों को कभी कुछ संबंध नहीं बन सका था। फिर भी किसी की दुकान पे आज काम नहीं था तो उसने कहा चलो मैं चलता हूं। किसी को आज नौकरी नहीं मिली थी, उसने कहा चलो मैं भी चल सकता हूं। किसी की पत्नी मर गई थी, उसने कहा चलो हम भी चलते हैं। किसी का कुछ हो गया था, कुछ 10-12 लोग मिल गए और वो पहाड़ पर चढ़ के गए।
लेकिन वो जो ले जा रहा था वो मन में बड़ा चिंतित था कि इनको तो सबको फौरन ही बाहर निकाल देगा, क्योंकि उनमें कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी पात्र नहीं है। उसने डरते डरते जाके कहा कि 10-12 लोग आए हैं, लेकिन आपके अधिकार के नियम में कोई उतरेगा? उसने कहा वो बात ही मत करो, एक एक को भीतर लाओ। तो उसने पूछा कि आपने वो अधिकार की बात छोड़ दी? उसने कहा सच बात यह है कि जब तक मेरे पास ही नहीं था तब तक मैं इस भांति अपने को बचाता था कि अनधिकारी को कैसे दूं। मेरे पास ही नहीं था देने को कुछ, लेकिन ये मानने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरे पास ही नहीं। तो तरकीब मैंने ये निकाली थी कि पात्र कहां है जिसको मैं दूं। लेकिन अब जब मुझे हो गया है तब प्राण ऐसे आतुर हैं कि कोई अपात्र भी आ जाए, क्योंकि अपात्र भी जो मैं दूंगा उसको लेते ही पात्र हो जाएगा, क्योंकि अपात्र रह कैसे सकेगा। तो अब मेरी फिक्र नहीं कि तुम किसको लाते हो, तुम ले आओ, बस मैं उसको कह देना चाहता हूं। अब कोई अपात्र नहीं है। मैं अज्ञानी था, सब अपात्र थे, मैं ज्ञानी हुआ हूं, सब पात्र हो गए। महावीर ने इस संबंध में बड़ी भारी क्रांति की, ठेठ बाजार में पहुंचा दी सारी बात। इससे क्रोध भी बहुत हुआ। ट्रेड सीक्रेट्स की बातें भी तो हैं। पंडित का धंधा इस पे चलता था कि बात गुप्त थी, एजोटेरिक थी, छिपी हुई थी। बात सब में खुल गई तो बहुत मुश्किल हो गया। आप जानते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता दवाई का तो लैटिन और ग्रीक का उपयोग करता है, सीधी सादी अंग्रेजी का भी उपयोग नहीं करता। हिंदी की तो बात दूर, लैटिन और ग्रीक शब्दों का उपयोग दवाइयों के नाम के लिए किया जाता। उसका कारण अगर आपको उसका ठीक ठीक नाम जो आप जानते हैं पता चल जाए तो आप उसके लिए 5 रुपए देने को राजी नहीं हो, आप बाजार में 2 पैसे मिल सकते। सीक्रेट ये है कि वो जो उसने लिखा है वो आपकी पकड़ के बाहर है कि क्या है। हो सकता है उसने लिखा अजवाइन, लेकिन लिखा है लैटिन में अजवाइन का सत्य, और आप गए बाजार में अजवाइन का सत्य तो हम घर ही निकाल लेंगे, इसलिए हम 5 या 10 रुपए नहीं दे सकते। लेकिन अजवाइन का सत्य लिखा है ग्रीक में, वो आपको कुछ पता चलता नहीं कि क्या मतलब। आप 2 पैसे की चीज भी 10 रुपए में खरीद के लाते हैं और बड़ी प्रसन्नता से घर लौटते हैं कि दवा मिल गई। पूरा मेडिकल प्रोफेशन बेईमानी कर रहा है, क्योंकि अगर सीधी सीधी बातें लिख दी जाएं तो सब दुकानें दवाई की खत्म होने के करीब पहुंच जाएं, क्योंकि दवाइयां बहुत सस्ती और उन्हीं चीजों से बनी जो बाजार में आम मिल रही। लेकिन तो एक तरकीब उपयोग की जा रही है निरंतर कि नाम अंग्रेजी में भी नहीं है सीधा, लैटिन और ग्रीक में नाम है, तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझ सकता। फिर डॉक्टर जिस ढंग से लिखते हैं वो ढंग भी कारण है उसमें, यानी वो लैटिन और ग्रीक भी आप ठीक से नहीं समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है। वो भी सिर्फ दुकानदार समझता है जो बेचता है दवा, वो भी पक्का समझता है कि नहीं समझता। बड़े अज्ञान में भी काम चलता। मैंने सुना है कि एक आदमी को किसी की चिट्ठी आई थी, किसी डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी थी, उसके घर पर उसने बोझ बुलाया हुआ था और डॉक्टर नहीं आ सकता था, तो उसने क्षमा मांगी थी, लेकिन निरंतर आदत के वश उसने उसी ढंग से लिख दिया था जैसा वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता था। उस आदमी ने बहुत पढ़ा, उसी को समझ में नहीं आया कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसने सोचा कि छोड़ो मेरी समझ में नहीं आएगा, जरा चल के केमिस्ट को दिखा लूं, वो तो कम से कम डॉक्टरों की भाषा समझता है, तो वो बता देगा कि क्या लिखा है। उसने जाकर वो चिट्ठी केमिस्ट को दी, केमिस्ट ने चिट्ठी देखी, कहा कि रुकिए, भीतर गया, 2 बोतलें निकाल के ले आया। उसने कहा माफ करिए, बोतल का सवाल ही नहीं, इसमें उसने सिर्फ क्षमा मांगी कि मैं आज भोज में आ सकूंगा कि नहीं, ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। ये जो सारा का सारा खेल चलता है, तो पंडित ने एक तरकीब निकाली हुई बहुत पुराने दिन से, वो ये है कि जनता की भाषा में सीधी सीधी बात मत कहना कभी भी, उसको ऐसी शब्दावली में कहना कि जनता के लिए वो रहस्य हो जाए, वो उसकी समझ के बाहर पड़ जाए, और तब वो तुमसे समझने आएगी। इसलिए दुनिया में 2 तरह के लोग हुए हैं, एक जो जीवन के रहस्य को खुला बनाना चाहते हैं ताकि प्रत्येक के लिए द्वार खुल जाए, और एक मिस्टिफायर्स है जो जीवन में जो रहस्य नहीं ही है उसको जबरदस्ती चारों तरफ से गोल गोल करके
उसे ऐसी स्थिति में खड़ा कर देना चाहते हैं कि वो किसी के लिए रहस्य न रह जाए, किसी के लिए भी सीधा सरल सत्य न हो जाए। उमर खयाम ने लिखा है कि जब मैं जवान था तो मैं साधुओं के पास गया, संतों के पास गया, ज्ञानियों के पास गया, पंडितों के पास गया, एंड केम आउट ऑफ द सेम डोर वेयर इन आई वेंट इन, और उसी दरवाजे से बाहर आया जिससे भीतर गया, क्योंकि मेरी कुछ पकड़ में नहीं पड़ा कि वहां हो क्या रहा है। सबके पास गया लेकिन उसी दरवाजे से वापस लौटना पड़ा जिस दरवाजे से गया था, यानी वही का वही वापस लौटा जो मैं था, क्योंकि मेरी कुछ पकड़ में नहीं पड़ा कि वहां हो क्या रहा है, कौन सी बातें वहां चल रही, किन शब्दों की भी बातें कर रहे हैं, किन लोगों की चर्चा हो रही है। जीवन से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं। महावीर की क्रांतियों में एक क्रांति इसको भी गिनना चाहिए कि उन्होंने धर्म के गुह्य रूप को, वो जो इजोटेरिक था, वो जो छिपा हुआ था, उसको उघड़ा हुआ कर दिया। इसलिए पंडित उन पर अगर नाराज रहे हो तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा बुरा काम किया। ऐसे जैसे कि कोई डॉक्टर सीधी हिंदी में लिखने लगे कि अजवाइन का सत ले आओ, तो दूसरे सारे डॉक्टर उस पर नाराज हो जाएं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सब धंधा चौपट करवा देने को। तो पंडित पर, महावीर पर पंडितों की नाराजगी बड़ी अर्थपूर्ण है। इसलिए उन्होंने सीधी सीधी जनभाषा का उपयोग किया है और शास्त्रों की भाषा को एकदम छोड़ दिया, जैसे कि शास्त्र हो ही ना। महावीर इस तरह बोल रहे हैं जैसे कि शास्त्र है ही नहीं, उनका उल्लेख भी नहीं करते। उनकी ऐसा नहीं है कि उन शास्त्रों में कुछ भी न था, उन शास्त्रों में बहुत कुछ था। और महावीर जो कह रहे हैं, कोई खोज करेगा तो उन शास्त्रों में भी मिल जाएगा, लेकिन महावीर उन शास्त्रों को बीच में लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लाते ही शास्त्रीयता आती है, पांडित्य आता है, सारी दुकान आती, सारी व्यवस्था। वे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई पहला आदमी जमीन पर खड़े होकर बोल रहा हो, जिसको किसी शास्त्र का कोई पता नहीं। ये सोचने जैसी बात है। क्या तेरा सवाल है? गोचरा ने तेजलक्ष्मी का प्रयोग किया तो उसमें दो साधु तो महावीर की जान बचाने के लिए उठ खड़े हुए और उन पर तेजलक्ष्मी का प्रयोग किया गया, इसलिए मर गए। जब तीसरा उठा तो महावीर ने उसको रोक लिया, तो जो दो मर गए तो उसमें वे क्या तटस्थता का अनुभव ले रहे थे या फिर उन्हें इतनी करुणा थी कि उन्होंने क्यों नहीं उनको बचाया? असल में कहानियों को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे प्रतीक हैं और उन प्रतीकों में बड़ी बातें हैं जो खोली जाएं तो ख्याल में आ सकती हैं, न खोली जाएं तो बड़ी कठिनाइयां पैदा करती हैं। महावीर पर गोसालक ने तेजोलेश्या का प्रयोग किया है। वो एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, एक ऐसी यौगिक प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है कि जिसमें कोई भी जल जाए और भस्म हो जाए। इसका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि महावीर को बचाने के लिए एक साधु उठा, वो नष्ट हो गया, दूसरा उठा, वो मर गया, महावीर देखते रहे, तीसरा उठा, उसको महावीर ने रोक लिया। ये पूछती है कि क्या दो के समय महावीर तटस्थता रखे और तीसरे के समय तटस्थता छोड़ दी, या कि दो के समय उन्हें कोई करुणा न आई और तीसरे पे करुणा आ गई। क्या बात है, अगर वो रोकना था तो पहली बार ही रोक देना था ताकि दो व्यक्ति न मर पाते। ये नहीं ही रोकना था, तटस्थ ही रहना था, तो तटस्थ ही रहना था, कोई मरता या जीता इसकी कोई चिंता नहीं होनी थी। इसमें बहुत बातें हो सकती हैं। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति किस लिए उठा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उठा पहला, जरूरी नहीं कि महावीर को बचाने उठा हो, सिर्फ दिखाने उठा हो कि मैं बचा सकता हूं। सिर्फ अहंकार से उठा हो, और अहंकार को कोई भी नहीं बचा सकता, महावीर भी नहीं बचा सकता। अहंकार तो जलेगा और नष्ट होगा। अहंकार को महावीर भी नहीं बचा सकते।
कहानी तो सीधी सीधी होती है, लेकिन पीछे में उतरने की जरूरत होती। पहला आदमी किस लिए उठा? क्या वो ये सोचता है कि क्या करेगा गोशालक मेरा, मैं उससे ज्यादा प्रबल हूं, अभी उसे पछाड़ के रख दूंगा? तो महावीर चुपचाप बैठे रह गए होंगे, क्योंकि असल में वहां एक महावीर का साधु और दूसरा गोशालक ऐसा नहीं था, वहां दो गोशालक थे। वहां जो झगड़ा खड़ा हो गया था उसमें एक महावीर का साधु नहीं था, उसमें दो गोशालक थे, दो अहंकार थे जो लड़ने को खड़े हो गए थे। तो महावीर चुप रह गए हो, चुप रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय न रहा हो। तीसरे व्यक्ति के संबंध में क्यों महावीर उसे रोक दिए? हो सकता है तीसरा व्यक्ति किसी अहंकार से न उठा हो, विनम्र सीधा साधा आदमी रहा हो, सिर्फ आहुति देने उठा हो, कोई अहंकार से नहीं। एक व्यक्ति और मरे, इतनी देर भी महावीर जी जाएं, इसलिए उठा हो। तो महावीर ने रोका हो कि बस। असल में कहानियां ये सब नहीं कह पाती, और हजारों साल से चलने के बाद रूखे तथ्य हाथ में रह जाते हैं, जिनके पीछे का सब व्यवस्था सांस में नहीं रह जाती कि क्या कारण होगा। लेकिन अगर महावीर को हम समझ सकते हैं तो हमें बहुत कठिनाई नहीं मालूम पड़ती। जिन दो व्यक्तियों को बचाने के लिए वे नहीं कुछ कहे हैं, वे दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके लिए बचाने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वे दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो महावीर के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं, अपने लिए ही खड़े हो रहे हैं, जो गोशालक को भी कुछ दिखा देना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। तो महावीर के पास सिवाय दर्शक होने के कोई उपाय नहीं रह गया हो। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने रोका है, तो जरूर इसका मतलब गहरा हो सकता है। गहरा यह हो सकता है कि तीसरे व्यक्ति न अहंकार से उठा हो, न ये भी एक अहंकार है कि मैं बचा लूंगा, इस भाव से भी ना उठा हो। सिर्फ उठा इसलिए हो कि इतनी देर तक और मैं मरूंगा, उतनी देर तक महावीर और बचते हैं। इतनी विनम्रता से उठा हो तो फिर महावीर को कुछ कहना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। महावीर के चित्त में क्या होता है ये हमें कठिन हो जाता है, क्योंकि हम तो ऊपर से तथ्य देखते हैं ना कि दो को मर जाने दिया और एक के लिए बचाया। हमें ख्याल में नहीं आता कि क्या कारण भीतर हो सकते हैं। भीतर से महावीर के देखने खड़े होंगे तो सिवाय इसके और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। उन दो के प्रति भी करुणा रही होगी, उन दो के प्रति भी करुणा रही होगी, क्योंकि महावीर के लिए करुणा कोई शर्तबंद चीज नहीं है कि इस व्यक्ति के लिए रहेगी और उसके लिए नहीं रहेगी। लेकिन वे दोनों करुणा के लिए बहरे रहे होंगे। महावीर ये भी जानते हो सकते हैं कि उन्हें रोकने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रोकने से और बढ़ते हैं। हजार बातें, कुछ लोग हैं जो रोकने से और बढ़ते हैं, न रोके जाएं तो शायद रुक जाएं, रोकने से और तेजी में आते हैं। अहंकारी व्यक्ति ऐसा ही होता है, उसे रोको तो और तेज होता है। तो महावीर चुप रहे हो। एक घटना में तुम्हें समझाऊं। मैं जब पढ़ता था तो एक युवक मेरे साथ पढ़ता था, उसका एक बंगाली लड़की से प्रेम था। इतना दीवाना था, इतना पागल था कि वो 2 साल यूनिवर्सिटी छोड़ के कलकत्ता जाके रहा, ताकि ठीक बंगाली भाव, बंगाली भाषा, बंगाली कपड़ा, उठना बैठना सब बंगाली हो जाए। वो 2 साल बंगाली होके लौट आया, और इतना बंगाली हो गया था कि वो हिंदी भी बोलता तो ऐसे बोलता जैसे कि बंगाली हिंदी बोलता है। वो हिंदी भी ठीक नहीं बोलता था, फिर हिंदी में भी वही भूलें करता था जो बंगाली को करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल निपट बंगाली होके आ गया था। लेकिन एन वक्त उस लड़की ने इंकार कर दिया। उस लड़की को भी मैं पूछा कि क्या बात हो गई है, क्या इंकारी के कारण है। तो उस लड़की ने कहा कि वो मेरे पीछे इतना पागल है और इतनी गुलाम वृत्ति से भरा हुआ है कि ऐसे गुलाम को पति की तरह पाना मुझे आनंदपूर्ण नहीं। यानी कोई व्यक्ति तो चाहिए जिसमें कुछ तो अपना हो, कुछ व्यक्तित्व हो,
तो मैं नहीं। अब बड़ी मजेदार घटना घटी कि वो बेचारा सिर्फ इसलिए झुका चला जा रहा था और सब स्वीकार करता चला जाता था। वो लड़की कहे रात तो रात और लड़की कहे दिन तो दिन, ऐसा सब भाव ले लिया था उसने। लेकिन यही कारण उस लड़की को विवाह से इंकार करने का बना। उसने इंकार कर दिया। वो तो जानता था कि कुछ खतरा होगा। कोई एक रात मुझे खबर आई, कोई 9 बजे होंगे, एक ही बेटा था अपने बाप का, वो वृद्ध बाप थे। जिस दिन ये घटना घटी उसने इंकार किया। उसने एक कमरे में अपने को बंद कर लिया, ताला अंदर से लगा लिया और जो भी बाहर से कहे दरवाजा खोलो, वो कहे मेरी लाश निकलेगी, मुझसे बात मत करो। अब जिंदा मेरा निकलने की कोई जरूरत नहीं। घबराहट फैल गई, भीड़ इकट्ठी हो गई, सब परिजन इकट्ठे हो गए। बूढ़ा बाप रोए, जितना रोए उतनी उसकी जिद बढ़ती जाए। मुझे खबर आई, मैं गया, मैंने देखा वहां बाहर का सब इंतजाम। मैंने कहा कि सब मिलकर इसको मार डालेंगे, क्योंकि उसका जोश बढ़ता चला जा रहा है। जितना वो समझाते हैं कि अच्छी लड़की ला देंगे, वो कहता अच्छी लड़की, मेरे लिए कोई लड़की नहीं है दूसरी, अच्छे बुरे का सवाल नहीं। जितना वो समझाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बेटा दरवाजा खोलो, बेटा है क्यों, बढ़ता चला जा रहा है, वो रुकता नहीं। मैं वहां गया, भीड़ वहां इकट्ठी 10-25 लोग थे। मैंने उनसे कहा कि अगर आप उसे बचाना चाहते तो कृपा कर दरवाजे पे हट जाए, मुझे बात करने दें। मैं दरवाजे पे गया, मैंने उससे कहा अरुण अगर मरना है इतना शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं, मरने वाले इतना शोरगुल नहीं मचाते, ये जीने वालों के ढंग इतना शोरगुल मचाना। मरने वाले चुपचाप मर जाते। तुम्हें 3 घंटे हो गए, क्या 3-4 साल लगेंगे तुम्हें मरने में? तुम जल्दी मरो ताकि हम सब लोग तुम्हें मरघट तक पहुंचा के निश्चिंत हो जाए। उसने चुपचाप सुना, कुछ नहीं बोला। अभी बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलता था। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं? उसने कहा हाँ मैं मर जाऊंगा। कहा तुम इसमें कोई हमें ऐतराज ही नहीं, कौन किसको रोक सकता है? कभी मरने वालों को कोई नहीं रोक सकता। आज रोकेंगे कल मर जाओगे, इसलिए रोके भी क्यों? दरवाजा खोलो। मरने वाले ऐसे दरवाजे बंद करके भयभीत दिखाई पड़ते हैं। एक ही तो भय है जिंदगी में कि मर न जाए, और तो फिर कोई भय ही नहीं। और तुमने जब वो भय भी त्याग कर दिया, अब तुम किससे डर के अंदर बंद हो? दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला, मुझे नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा जब मैं उसका दुश्मन हूं। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, चलो। कहाँ जाना है? मैंने कहा कि भेड़ाघाट जबलपुर में अच्छी जगह मरने के लिए। समझदार आदमी कम से कम मरने के लिए अच्छी जगह तो चुन ले, ना समझ तो जिंदा रहने के लिए अच्छी जगह नहीं चुनता। तो तू भेड़ाघाट मर, और मैं तेरा मित्र रहा इतने दिन तक, तो मेरा कर्तव्य है कि तुझे आखिरी विदा कराऊं। यानी मित्र का यही मतलब है कि जो हर वक्त काम आए, मुसीबत के वक्त काम आए, इस वक्त तेरा कोई काम नहीं पड़ेगा, इसमें मैं तेरे काम पड़ सकता हूं। तो मुझे ऐसा देखा कि आदमी पागल हो गया। लेकिन अब मुझसे कुछ कहने की हिम्मत न रही, क्योंकि अब धमकी देने का कोई सवाल न था कि मैं मर जाऊंगा। ये धमकी तो बेमानी थी। वो चुपचाप चला आया। रात हम दोनों सोए, दोनों तरफ बिस्तर लगा के बीच में एक अलार्म घड़ी रख के। मैंने कभी ठंडी रात और हो सकता है कि मेरी नींद न खुले और अलार्म बजे तो तुम कृपा करके मुझे उठा देना, क्योंकि 3 बजे हमें निकल चलना चाहिए। 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है। तुम वहां कूद जाना, मैं अंतिम नमस्कार करके लौट आऊंगा, और मुझे फिर वापस भी आना है, और भोर होने के पहले आना चाहिए। ये तो तुम तो मरोगे, फंसूंगा मैं। 3 बजे ठीक होगा। उसने मुझे सब बातें वो मेरी ऐसी सुनता था जैसे चौंक के, लेकिन वो मुझसे कुछ कहता नहीं था। रात हम सो गए, अलार्म बजा, उसने जल्दी से बंद किया। जब मैं हाथ ले गया तो वो अलार्म बंद कर रहा था। उसका हाथ मैंने हाथ में ले लिया। मैंने कहा ठीक है, मेरी भी नींद खुल गई। उसने कहा लेकिन अभी मुझे बहुत ठंड मालूम होती। मैंने कहा ये सब जीने वालों की बात है, ठंड मालूम होना, गर्मी मालूम होना, ये कोई मरने वालों का ख्याल नहीं है। ठंड का क्या सवाल है? आखिरी ठंडे घंटे भर की बात, सब खत्म, और मुझे वापस भी लौटना। मैंने उससे कहा कि ठंड मुझे लगेगी, क्योंकि तू जब डूब जाएगा तब मुझे वापस भी फिर आना। एकदम गुस्से में बैठ गया और बोला कि आप मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? आप मेरी जान लेना चाहते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता हूं, और ना तुमने कभी मेरा कुछ बिगाड़ा है।
लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं जीने में साथी हो जाऊंगा, अगर तुम मरना चाहते हो मैं उसमें साथी हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारी क्या मर्जी। उसने कहा मैं जीना चाहता हूं। तुम इतने शाम को इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हो? अब इस आदमी को क्या हुआ देखते, वो आदमी अब भी जिंदा है, और जब भी मुझे मिलता तो मुझसे कहता आपने मुझे बचाया, नहीं तो मैं मर जाता। वो सारे बाहर के लोग मुझे मारने की तैयारी करवा रहे थे, वो जितना मुझे बचाने की बातें करते उतना मेरा जोश चढ़ते चला जाता। आदमी के मन को समझना बड़ा मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। और आदमी कैसे काम करता है, किस भांति आदमी का चित्त काम करता है। वो आदमी कभी नहीं बचता, वो मर ही जाता। उसका मरना पक्का था उस दिन। तो क्यों महावीर किसी को नहीं रोकते हैं, किसी को रोकते हैं? इसे एकदम ऊपर से नहीं पकड़ लेना, इसे बहुत भीतर से देखने की बात होनी चाहिए कि महावीर के लिए क्या कारण हो सकता है। करुणा उनकी समान है, लेकिन व्यक्ति भिन्न भिन्न है। रोकना किसके लिए सार्थक होगा, किसके लिए नहीं सार्थक होगा, ये भी वे जानते हैं। कौन रोकने से रुकेगा, ये भी वे जानते हैं। कौन रोकने से और बढ़ेगा, ये भी वे जानते हैं। कौन किस कारण से बढ़ रहा है, ये भी वे जानते हैं। और इसलिए हो सकता है 2 व्यक्तियों को नहीं, 200 व्यक्तियों को भी हो सकता है न रोकते। एक एक व्यक्ति भिन्न भिन्न है, उसकी सारी व्यवस्था भिन्न भिन्न है। और उस व्यक्ति को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें उसके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न हो जाता हूं। मैं ना भी भिन्न भिन्न हूं, तब भी प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, और उसे देखकर मुझे कुछ करना जरूरी है। फिर और भी बहुत सी बातें महावीर देखते हैं जो कि साधारणता नहीं देखी जा सकती। उनकी मैंने इसलिए बात नहीं करता हूं कि वो एकदम अदृश्य की बातें। महावीर जी देख सकते हैं इस व्यक्ति की उम्र समाप्त हो गई है, ये सिर्फ निमित्त है इसके मरने का, इसलिए चुप भी रह सकते हैं और कोई कारण भी ना हो। सिर्फ इतने देखते हैं आदमी की उम्र तो गई है और सिर्फ निमित्त है इसके मरने का, और निमित्त सुंदर है, इससे मर जाने दें। और एक व्यक्ति उम्र समाप्त नहीं हुई है और व्यर्थ उलझाव में पड़ा जाता है, व्यर्थ उपद्रव में पड़ रहा है, सोच सकते हैं रोक लें। किन्हीं क्षणों में मरना भी हितकर है, जीने से भी ज्यादा हितकर है किन्हीं क्षणों में। लेकिन उतनी क्षण की अनुभूति और उतनी गहराई का बोध हमें नहीं ख्याल में आ सकता है। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो कोई ऐसा क्षण भी हो सकता है जब मैं उसको चाहूं कि वो मर ही जाए। हालांकि कैसी बात, क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसे हम कभी भी नहीं मरने देना चाहते। चाहे जीना उसका मरने से ज्यादा दुखदायी हो जाए तो भी हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं, कोई भी हाल हो। तो बड़ी उल्टी बात है। एक बूढ़ा बाप है, 90 साल का हो गया है, बीमार है, दुखी है, आंख नहीं है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, फिर भी बेटे बहू बेटियां प्रेम में उसको जिंदा रखे चले जा रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं उसको जिंदा रखने। अब पता नहीं ये प्रेम है या बहुत गहरे में टार्चर की इच्छा है, कहना बहुत मुश्किल है। इस बुढ़े को सताने की बहुत गहरी इच्छा काम कर रही है, ऊपर से प्रेम की भाषा है, या कि सच में ये प्रेम है? अगर सच में ये प्रेम है तो बड़ा अजीब प्रेम मालूम पड़ता है कि मेरे सुख के लिए कि आप जिंदा रहें, मैं आपको दुख में भी जिंदा रखना चाहूं, तो प्रेम नहीं है। मैं दुखी होना पसंद करूंगा, आप मर जाएंगे, मुझे दुख होगा, पीड़ा होगी, एक खाली घाव रह जाएगा जो कभी नहीं भरेगा, वो मैं पसंद करूंगा, लेकिन ये पीड़ा और दुख आपका नहीं सहूंगा। मगर ऐसे प्रेम को समझ पाना बहुत कठिन होगा कि कोई बेटा अपने बाप को लाके और जहर दे दे और कहे कि अब नहीं जीना है आपको, क्योंकि मेरा प्रेम नहीं कहता कि आपको जीना हो, मुझे दुख होगा आपके मरने से, वो दुख में सहूंगा, लेकिन आप मुझे दुख ना हो इसलिए जिए। ऐसे क्षण हो सकते, लेकिन उस बेटे का प्रेम फिर समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कभी एक वक्त आएगा दुनिया में जबकि बेटे इतना प्रेम भी करेंगे
पत्नियां इतना प्रेम करेंगी, पति इतने प्रेम करेंगे। प्रेम का मतलब ही यह है कि हम दूसरे को दुख में न डाल सके, उसे हम कितने सुख में ले जा सके। मेरा विचार न हो प्रमुख कि उसके होने न होने से मुझे क्या होगा, ये सवाल नहीं है बड़ा। तो इसलिए किसी भी घटना में बहुत गहरे उतरने की जरूरत है, और तब हमें ख्याल में आ सकता है कि क्या प्रयोजन रहे होंगे। और ना भी ख्याल में आए तो भी जल्दी निष्कर्ष मत लेना, क्योंकि जल्दी निष्कर्ष बहुत महंगी चीज है, और महावीर जैसे व्यक्तियों के प्रति जल्दी निष्कर्ष बहुत ही महंगा है, क्योंकि उन्हें समझना हमें सदा कठिन है, उन्हें मिसअंडरस्टैंड करना हमें सदा सरल है। उस तरह के जो व्यक्ति हैं उन्हें समझना तो हमें सदा ही कठिन है। हमारी गहरी से गहरी समझ भी संदिग्ध ही रहेगी। हाँ, उन्हें उनके संबंध में कोई ना समझी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनानी अत्यंत सरल है, क्योंकि जिस जगह हम खड़े होते हैं वहां से जो हमें दिखाई पड़ता है हम वही सोच सकते हैं। हम वही सोच सकते हैं ना जहां हम खड़े, जिन्हें दूर तक दिखाई पड़ता है वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सोचते हैं, वे सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, ये भी हमारे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है। वे किस भांति जीते हैं, क्यों उस भांति जीते हैं, अन्यथा क्यों नहीं जीते, ये भी हमें सोचना मुश्किल हो जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा अपना ही रूप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम यही सोच सकते हैं कि इस हालत में हम होते तो क्या करते, 2 आदमियों को न मरने देते, या फिर तीनों को मरने देते। 2 ही उपाय थे हमारे सामने, पर चूंकि हम उस चेतना स्थिति का हमें कोई अनुभव नहीं है जो बहुत दूर तक देखती, बहुत दूरगामी, और जिसका हमें कोई ख्याल नहीं है। महावीर और गोसालक, जब गोसालक उनके साथ था तो एक गांव के पास से गुजर रहे हैं, और गोसालक उनसे पूछता है जो होने वाला है वही होता है। महावीर कहते हैं ऐसा ही है, जो होने वाला है वही होता है। तो पास में ही जिस खेत से वो गुजर रहे हैं 2 पखरियों वाला एक पौधा लगा हुआ है, जिसमें भी कली आने को, कल फूल बनेगी। गोसालक उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है और महावीर से कहता है कि ये पौधा फूल होने वाला था और अब नहीं होगा। वे दोनों गांव से भिक्षा लेकर वापस लौटते हैं। इस बीच पानी गिर गया है, और वो जो पौधा फेंका था निकाल के, पानी गिरने से कीचड़ हो गई है। उस पौधे ने फिर कीचड़ में जड़ें पकड़ ली हैं, वो फिर खड़ा हो गया। जब वे उसी जगह से वापस लौटते हैं तो महावीर उससे कहते हैं कि देख, वो फूल कली बनने लगी, वो पौधा पकड़ लिया है जमीन फिर से, और फूल कली बन रही है। जिससे दूर तक दिखाई पड़ता है उसे बहुत सी बातें दिखाई पड़ती हैं जो हमारे ख्याल में भी कभी नहीं होती। और जिंदगी इतना लंबा विस्तार है कि जैसे कोई किसी एक उपन्यास के एक पन्ने को फाड़ ले और उस पन्ने को पढ़े, तो क्या तुम सोचते हो कि उस पन्ने से पूरे उपन्यास के बाबत कोई नतीजा निकाल सके? कुछ भी ना निकाल सके। हो सकता है उपन्यास बिल्कुल उल्टे नतीजों पे अंत हो, जो उस पन्ने में लिखा उससे बिल्कुल भिन्न चली जाए, क्योंकि ये पन्ना सिर्फ उस लंबी यात्रा का छोटा सा हिस्सा है। पूरा उपन्यास जानना पड़े। जिंदगी में हम भी क्या करते हैं कि एक टुकड़े को उठा लेते हैं और उस टुकड़े को फैला के पूरी जिंदगी को जांचने चल पड़ते हैं। मुश्किल है, ऐसा नहीं जांचा जा सकता। पूरी जिंदगी देखनी पड़े, और पूरी जिंदगी को देखें हम तो इस एक टुकड़े को भी समझ सकते हैं, नहीं तो ये टुकड़ा भी हमारी समझ में नहीं आ सकता। और क्या तेरा एक था वो और बोलते हैं। ध्यान के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और जब भी व्यक्ति का मन केंद्र पर है, जब भी व्यक्ति केंद्र पर है, तो उसकी जो बाह्य क्रिया है, उठना बैठना, ये सब उसकी सहज अवस्था में हो जाती है। तो जब भी महावीर बैठते हैं ध्यान के लिए, तो जैसे कुकुड़ासन है, गोधासन है, विचित्र अवस्था। ये भी समझने जैसी बात है। महावीर को ज्ञान भी हुआ गोदोहासन में।
जैसे कोई गऊ को दोहते वक्त बैठता उकड़ू, ऐसे बैठे बैठे महावीर को परम ज्ञान की उपलब्धि हुई है। ये बड़े अजीब आसन है। न तो वो गो दोह रहे थे, वो भी बैठिए अभी। हाँ नहीं, या तो आप गाड़ी छोड़िए, आप बैठिए अभी, चलेंगे। हाँ। ये बड़ी उल्टी स्थिति मालूम पड़ती है। ऐसा महावीर बैठे किस लिए थे? ध्यान में, ध्यान अवस्थित होने में ऐसे किसी आसन की कभी बात भी नहीं है। इसे समझना चाहिए। इसमें 3 बातें समझनी जरूरी है। इसमें 3 बातें जरूरी हैं। पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि हमें ऐसा लगता है कि गो दो आसन बड़ा असहज। ऐसा नहीं, किसी को सहज हो सकता है। सहज और असहज हमारी आदतों की बातें हैं। पश्चिमी व्यक्ति को हम यहां ले आए तो जमीन पर बैठना इतना असहज है, पालथी मार के बैठना तो ऐसी असहज बात है कि इसे एक पश्चिमी व्यक्ति को सीखने में 6 महीने भी लग सकते हैं। और 6 महीने मालिश भी चले उसकी और बेचारा हाथ पैर भी सिकोड़े, तभी वो ठीक से पालथी मार, और फिर भी वो सहज नहीं होने वाला। यानी फिर भी वो जब बैठा है तो वो चेष्टारत ही होगा, क्योंकि पश्चिम नीचे बैठते ही नहीं, कोई सब कुर्सी पे बैठते हैं। इसलिए नीचे बैठने की जो हमारे लिए अत्यंत सहज बात मालूम होती है, वो जो लोग नहीं बैठते उनके लिए अत्यंत असहज है। क्या सहज है? जो अभ्यास में है वही हमें सहज मालूम पड़ता है, जिसका अभ्यास नहीं है वो असहज मालूम होने लगता है। हो सकता है महावीर निरंतर पहाड़ में, जंगल में, वर्षा में, धूप में, ताप में, सर्दी में, न कोई घर, न कोई द्वार, न बैठने के लिए कोई आसन, न कोई कुर्सी, न कोई गद्दी, कुछ भी नहीं। ये बहुत कठिन नहीं है कि महावीर सहज जंगल में रोज उकड़ू ही बैठते रहे हो, ये बहुत कठिन नहीं। फिर महावीर की एक धारणा और अद्भुत है। महावीर कहते हैं जितनी कम से कम पृथ्वी पर दबाव डाला जा सके उतना अच्छा, क्योंकि उतनी कम हिंसा होने की संभावना है। महावीर रात सोते हैं तो करवट नहीं बदलते, क्योंकि जब एक ही करवट सोया जा सकता हो तो दूसरी करवट लग्जरी है ना। दूसरी करवट जो है अत्यंत विलासपूर्ण है। जब एक ही करवट सोया जा सकता हो तो अकारण दूसरी करवट लेने में व्यर्थ ही कोई चींटी, कोई मकोड़ा मर जाए, क्या जरूरत। एक ही करवट से काम चल जाता है। कम से कम हिंसा है एक करवट में ही, दूसरी करवट में कुछ हिंसा हो ही जाती, हो ही जाएगी। और हमसे शायद न भी हो, महावीर से तो हो ही जाएगी। किसी वृक्ष के तले जंगल में सो रहे हैं, करवट बदल रही है, 50 चींटियां मर जा सकती हैं। फिर महावीर कहते हैं अनावश्यक, लग्जूरियस है, विलासपूर्ण है, आमोदपूर्ण है। जरूरत क्या है, एक करवट काफी है। तो महावीर एक ही करवट सो लेते और दूसरी करवट बदलते नहीं रात भर। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे लगता है कि उकड़ू बैठना पृथ्वी पर सबसे कम दबाव डालता है, क्योंकि दोनों पंजे ही छूते हैं। पालथी मार के पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा गिरता है और इतनी ज्यादा हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ आश्चर्य नहीं कि महावीर ऐसे ही उकड़ू बैठते रहे हो। उनकी जो दृष्टि है, उनका जो अपनी
अपनी जो समझ है वो समझ ये है कि क्यों व्यर्थ किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाना। तो हमें असहज लगता हो तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हमें असहज लगता हो इसलिए असहज है ऐसा मत सोचना। हमारे लिए अभ्यासगत नहीं है, किसी के लिए अभ्यासगत हो सकता है। सारी पृथ्वी पर लोग अलग अलग ढंग से उठते बैठते सोते खाते पीते, जो हमें बिल्कुल सहज लगता है दूसरे को बिल्कुल सहज ना लगेगा। हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, बिल्कुल सहज लगता है। कुछ कौमें हैं जो जीभ निकाल के नमस्कार करती, दो आदमी मिलेंगे तो दोनों जीभ निकाल देंगे। अब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी से नमस्कार करना हो तो जीभ निकाल दो, और अगर किसी से नमस्कार किया जीभ निकाल के तो झगड़े की संभावना ज्यादा है। हमारे लिए बिल्कुल असहज बात मालूम पड़ती है कि क्या पागलपन है कि दो आदमी मिले तो जीभ निकाल, लेकिन दो आदमी मिले तो हाथ जोड़े, ये कौन सी बात है? अगर हाथ जोड़े जा सकते हैं जीभ निकाली जा सकती। कुछ कौमें हैं जो मिलती हैं तो नाक से नाक रगड़ के नमस्कार करती हैं। बिल्कुल उनके लिए सहज मालूम होगा, लेकिन हम दो आदमियों को सड़क पर नाक से नाक लगाते देखें तो हमें थोड़ी हैरानी होगी कि कुछ दिमाग खराब हो गया। पश्चिम में चुंबन अत्यंत सरल सहज सी बात है। हमारे लिए भारी ऊहापोह की बात है कि कोई आदमी सड़क पर दूसरे आदमी को चूम ले। चुंबन हमारे लिए नमस्कार नहीं है, पश्चिम में सहज नमस्कार का हिस्सा है। जो हम अभ्यास में हो जाता है हमारे, वो सहज लगने लगता, जो अभ्यास में नहीं वो असहज लगने लगता है। महावीर अहिंसा की दृष्टि से दो पंजों पर बैठते रहे होंगे, वो सर्वाधिक न्यूनतम हिंसा उसमें है। दूसरा उनके लिए सहज भी हो सकता है। अगर आप 10 आदमियों को रात सोते देखें तो आप 10 आदमियों को अलग ढंग से सोते देखेंगे, क्योंकि हम देखते नहीं तो अगर एक एक आदमी को, अभी अमेरिका में एक उन्होंने लेबोरेटरी बनाई जिसमें अब तक वो 10,000 लोगों को सुला कर देख चुके हैं, कोई 20 साल से एक्सपेरिमेंट चलता है, और जिसमें अजीब नतीजे निकाले उन्होंने। कोई दो आदमी एक जैसा सोते तक नहीं, यानी और सब बातें तो बेजोड़ हैं ही, मैंने दो आदमी सोते भी अपने अपने ढंग से। सोने का ढंग, उठने का ढंग भी अपना अपना है। दूसरी बात ये ध्यान देनी चाहिए कि इस जगत में असहज कुछ भी नहीं है। परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति के सोचने समझने का ढंग, जीने की व्यवस्था अलग अलग स्थितियां ला सकती है। जैसे आमतौर से महावीर या तो खड़े होकर ध्यान करते हैं, वो भी साधारण नहीं लगता, क्योंकि साधारणतः लोग बैठकर ध्यान करते हैं, महावीर खड़े होकर ध्यान करते हैं। महावीर की जो ध्यान की व्यवस्था है वो शायद खड़े होकर करने में ज्यादा सरल पड़ती है, क्योंकि मूर्छा और तंद्रा का कोई उपाय नहीं, और हो सकता है उकड़ों बैठने में भी वही दृष्टि हो। उकड़ों बैठ के भी आप सो नहीं सकते। जितने आप एट ईज हो जाते हैं उतनी तंद्रा के आने की संभावना बढ़ जाती है, नींद आ सकती है। महावीर कहते हैं पूर्ण सजग भीतर रहना है। पूर्ण सजगता के लिए उनका अथक श्रम है। हो सकता है निरंतर प्रयोग से उन्हें लगा हो कि उकड़ों बैठ के नींद आने का कोई उपाय नहीं, वो उकड़ों बैठने लगे हों। फिर वे ट्रेडिशनल माइंड नहीं है, ये भी समझ लेना चाहिए। महावीर परंपरागत मस्तिष्क नहीं है, जिसको नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं, परंपरा मुक्त, बल्कि एक अर्थ में परंपरा निषेधक वे वैसे व्यक्ति हैं। वे किसी भी चीज में किसी का अनुकरण करेंगे ऐसा नहीं, उन्हें जो सहज और आनंदपूर्ण लगेगा वे वैसा ही करेंगे। जगत में किसी ने किया हो या न किया हो ये सवाल नहीं।
तो इसमें भी क्यों, लेकिन हम सब परंपरा अनुयायी होते हैं। सब कैसे बैठते हैं वैसे ही हम बैठते हैं, सब कैसे खड़े होते वैसे हम खड़े होते, सब कैसे वस्त्र पहनते वैसे ही हम वस्त्र पहनते, सब कैसी बातें करते वैसी ही हम बातें करते हैं। क्योंकि सबके साथ हमें रहना और सबसे भिन्न होकर खड़ा होना अत्यंत कठिन है, इसलिए सबके साथ यूनिफॉर्मिटी बांध के चलना सरल मालूम पड़ता है। महावीर इस तरह के व्यक्ति नहीं है। वे कहते हैं सब क्या करते हैं ये सवाल नहीं है, मुझे क्या करने जैसा लगता है वही सवाल है। और हो सकता है मुझसे पहले किसी को भी करने जैसा न लगा हो, और हो सकता है मेरे बाद भी किसी को करने जैसा न लगे, लेकिन जो मुझे करने जैसा लगता है उसका मैं अधिकार है, मैं वैसे ही जीऊंगा, वैसा ही करूंगा। इस अर्थों में वो निपट व्यक्ति स्वातंत्र के अपूर्व पक्षपाती हैं, पूर्ण व्यक्ति स्वातंत्र के। यानी ऐसी ऐसी बातों में भी जिनमें कि हम कहेंगे इसमें स्वातंत्र की क्या जरूरत है, ये भी समझ लेना जरूरी है इस प्रसंग में कि हमारे शरीर की और हमारे मन की दशाओं के बीच में एक तरह का तादात्म्य हो जाता है। जैसे आपने देखा हो कोई आदमी चिंतित होगा सिर खुजलाने लगेगा, सभी नहीं खुजलाने लगेंगे, कोई चिंतित होगा तो सिर खुजलाने लगेगा। अगर ये आदमी बिना कारण भी सिर खुजलाने लगे तो आप पाएंगे ये चिंतित हो जाएगा। ये एसोसिएशन हो जाता है, ये एसोसिएशन हो जाता है। प्रत्येक चीज जुड़ जाती है। तो एक आदमी की शारीरिक गतिविधि में भी उसकी मानसिक गतिविधि जुड़ जाती है। अगर शरीर की गतिविधि बदल दी जाए तो उसके मन की पुरानी गतिविधि के तोड़ने में सहायता मिलती है। तो कई बार साधक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें उसका ओल्ड माइंड, उसका पुराना मन अभिव्यक्ति न पा सके, क्योंकि पुराने मन की जो जो आदतें थी वो उनके बिल्कुल विपरीत काम करने लगता, वो उस पुराने मन को मौका नहीं देता सबल होने का। हमें ये ख्याल में नहीं है कि हमारी छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई, हमें ये भी ख्याल में नहीं है कि हम खास तरह के कपड़े जब पहनते हैं तो हम खास तरह के आदमी हो जाते हैं, और दूसरी तरह के कपड़े पहनते हैं तो दूसरी तरह के आदमी हो जाते हैं, और एक ढंग से बैठते हैं तो एक तरह के आदमी हो जाते हैं, और दूसरे ढंग से बैठते हैं दूसरे ढंग के आदमी हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो इन छोटे छोटे संकेतों पे जीता और चलता है, बहुत छोटे छोटे संकेत उसने पकड़ रखे हैं। अब हो सकता है कि महावीर का उकड़ू बैठना एक अजीब घटना है, साधारणता कोई उकड़ू नहीं बैठता। उनका ये उकड़ू बैठना, ये गोदोहासन में ध्यान करने जाना, मेरी दृष्टि में गहरे से गहरा ये अर्थ रखता है कि चित्त को इस तरह बैठने की कोई जोड़ नहीं है पुराने। इस शरीर की स्थिति में बैठने पर पुराना चित्त असर नहीं कर सकता, वो जोर नहीं डाल सकता, और नए चित्त की तरफ ले जाने में सरलता हो सकती है। और अंतिम बात ख्याल में लेनी चाहिए वो ये, एक ज़ैन फकीर हुआ, उसकी मृत्यु करीब आई, वो मरने के करीब है, सब मित्र परिजन इकट्ठे हो गए हैं, वो बड़ा ख्याति नाम है, लाखों लोग उसे प्रेम करते हैं, हजारों लोगों तक खबर पहुंच गई है, उसके झोपड़े के चारों तरफ मेला लग गया है, निकटतम शिष्य उसके आसपास खाट के खड़े हैं। वो खाट से उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कभी तुमने किसी आदमी के खड़े खड़े मर जाने की खबर सुनी? तो उन्होंने कहा खड़े खड़े मर जाने की, कोई खड़ा खड़ा मरेगा? इसलिए लोग सोए सोए ही मरते हैं, क्योंकि मरने के पहले ही लोग लेट जाते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने एक फकीर के संबंध में सुना है, पक्का मुझे पता नहीं, कि वो खड़ा खड़ा ही मर गया था। तो उसने कहा फिर जाने दो, तुमने कभी किसी आदमी के चलते चलते मरने की खबर सुनी? तो लोगों ने पूछा आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं, चलते चलते मरना? कोई चलते चलते किस लिए मरेगा? असल में चलना रुक जाता है इसलिए तो मरता है। फिर भी भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि नहीं नहीं ये भी हमने सुना है, कभी प्राचीन समय में एक आदमी हुआ है जो चलते चलते मर गया। तो उसने फकीर ने कहा ये भी जाने दो, मतलब अपने लिए कोई ढंग खोजना पड़ेगा। उस फकीर ने कहा जैसा कि कोई भी ना मरा हो। तो लोगों ने कहा यहाँ भी क्या बातें कर रहे हैं? उस फकीर ने कहा तो ऐसा करो कि शीर्षासन करते हुए किसी के मरने की खबर सुनी। लोगों ने कहा ये इतना तो सुना, और उन्होंने सोचा कभी
कि कोई आदमी शीर्षासन करते मर जाएगा। उस फकीर ने कहा तो चलो फिर यही ठीक रहेगा, क्योंकि दूसरों के जैसे क्या मरना, मरने में एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ना, एक अपनी प्रामाणिकता होनी चाहिए। क्या दूसरे जैसे मरना, सब लोग ऐसे ही मरते हैं। समझो पहले, जल्दी मत करो। वो आदमी शीर्षासन के बल खड़ा हो गया और मर गया, लेकिन लोग बहुत डरे और उसकी लाश को कौन नीचे उतारे, ये भी भय समा गया। क्योंकि मतलब ये कि आदमी मर ही गया सच में, क्योंकि शीर्षासन वो अब भी कर रहा था, मर तो गया। सांस लोगों ने जांच ली, हृदय के पास जाकर देखा, धक धक बंद है, सांस बंद है। लोगों फिर भी ये लगे कि जो आदमी भी शीर्षासन कर रहा है, इसको ठटरी पर बांधना। तो भीड़ में बड़ी शंका फैल गई। तो लोगों ने कहा कि ऐसा ठहरो थोड़ा, इसको कुछ मत करो। इसकी बहन भी पास में रहती, वो भी भिक्षुणी है, एक मंदिर में, पास के मंदिर में, तो उसको बुला लाओ, वो इसकी बड़ी बहन है, इसकी आदतों से ठीक से परिचित भी होगी, इसके साथ क्या करना चाहिए। बहन भागी आई, उसने आकर उसको जोर का धक्का दिया और कहा कि अभी तक शरारत नहीं छोड़ते हो, मरते वक्त भी कोई ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। जिंदगी भर अपने जैसे होने की दौड़ थी, अभी मरने में भी उसको कायम रखोगे। तो वो आदमी खिलखिलाया, हंसा और गिर गया और मर गया। अभी तक वो मरा नहीं था, अभी तक वो मजाक कर रहा था, मरने के लिए भी मजाक कर रहा था। एकदम से सोचोगे तो फौरन ख्याल आ जाएगा कि ऐसा आदमी अहंकारी तो नहीं। लेकिन जो आदमी अपनी मौत के साथ भी मजाक कर सकता है, वो अहंकारी हो सकता है। हम अपनी जिंदगी के साथ भी मजाक नहीं कर सकते। असल में हम सदा दूसरे के साथ मजाक करते हैं। अहंकार सदा दूसरे के साथ मजाक करता है। सिर्फ निरअहंकारी अपने साथ भी मजाक कर सकता है। जिंदगी की तो बात जिंदगी, मरते वक्त भी इतना नॉन सीरियस। अहंकारी कभी भी नॉन सीरियस नहीं होता। अहंकारी सदा सीरियस, सदा गंभीर, सब चीजें गंभीर है वहां। यह आदमी कैसा बच्चों के खेल जैसा मामले को ले रहा, मरने को, और उसमें भी खिलवाड़ कर रहा है। और जब वो गिर पड़ा हंसते हुए, तो उस भीड़ में हंसी का फवारा छूट गया कि क्या अद्भुत आदमी था, मरते वक्त भी। और उसकी बहन इतना करके धक्का मार के चली गई। मैंने कहा कि क्या शरारत करते हो, बचपन से नटखटपन की आदत अभी भी जारी रखे। गंभीर होना चाहिए साधु को। ये क्या तुम गैर गंभीरता कर रहे हो, मरना हो तो ढंग से मरो जैसा लोग मरते। उसको धक्का दे दिया, वो खूब खिलखिला के हंसा है, गिर पड़ा और मर गया है। अहंकार हमें जल्दी से ख्याल में आ सकता है, क्योंकि हमारा ख्याल यह है कि जब भी कोई व्यक्ति होने की कोशिश करता है तो वह अहंकारी। और ये बड़े मजे की बात है कि जिस व्यक्ति के पास व्यक्तित्व नहीं होता, उसी के पास अहंकार होता है। इसे थोड़ा समझ लेना। असल में अहंकार सब्स्टिट्यूट है व्यक्तित्व का। जो नहीं है उसकी घोषणा से हम करके अपने मन को समझा रहे हैं। लेकिन जिसके पास व्यक्तित्व होता है उसे अहंकार होता ही नहीं। दिख सकता है बहुत बार, क्योंकि वो आदमी ऑथेंटिकली इंडिविजुअल होगा, वो जैसा है वैसे ही होगा, वो इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं करेगा। लेकिन न फिक्र करना उसका मोटिव नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। वो तो जो होना चाहता है वो है। अब इसमें अगर इंकार हो जाता है सारे जगत को तो हो जाए, इस इंकार को करने को नहीं गया है। जब कोई व्यक्ति जो होने को पैदा हुआ वही हो जाता है, तभी वो अहंकार से मुक्त होता है। और अहंकार है क्या असल में? अहंकार उस आत्मा का सब्स्टिट्यूट है जो हमारे भीतर होनी चाहिए और नहीं है। उसकी जगह हम अहंकार को बनाए हुए हैं। अहंकार जो है वो आत्मा का धोखा देने का काम कर रहा है। जैसे किसी आदमी के पास असली हीरे नहीं है तो उसने नकली हीरे की अंगूठी पहन रखी है। नकली हीरे की अंगूठी जो है वो असली हीरे की झलक पैदा करती दूसरों की आंखों में। लेकिन जिसके पास असली हीरे की अंगूठी है वो नकली हीरे की अंगूठी किस लिए पहने, तो उसे फेंक देगा, तो दो कौड़ी की हो गई। जिसके पास आत्मा है वो अहंकार से उसका संबंध ही गया, क्योंकि अहंकार की जरूरत ही इसलिए थी कि कोई आत्मा तो भीतर थी नहीं। तो हमने एक फॉल्स एंटाइटी खड़ी कर रखी थी कि ये मैं हूं। अहंकार कहता था ये मैं हूं, और उसे पता था ही नहीं कि वो कौन है।
जिसे पता चल जाए कि वो कौन है, फेंक देगा। अहंकार से उसे क्या लेना देना रहा। लेकिन हमें ऐसे आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम दो ही भाषाएं समझते हैं। या तो वो अहंकारी हो तो हम समझते हैं, या विनम्र हो तो हम समझते हैं। और विनम्रता जो है अहंकार का ही सूक्ष्मतम रूप है। और ऐसा जो व्यक्ति है ना तो अहंकारी होगा न विनम्र होगा, न वो किसी के हाथ जोड़ने जाएगा और न किसी से हाथ जुड़वाने की चिंता रखेगा। वो जैसा है वैसा जिएगा, और वैसा आदमी दुनिया को कहेगा तुम जैसा जीना चाहो जियो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बार ऐसा व्यक्ति हमें अहंकारी मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी ही हमारे अहंकार को चोट पहुंचाएगी। और ऐसा व्यक्ति चूंकि विनम्रता ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए हमारे अहंकार को ऐसे व्यक्ति से कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। विनम्रता है क्या? दूसरे के अहंकार को तृप्ति देना। तो जो व्यक्ति दूसरे के अहंकार को तृप्ति दे देता, हम कहते हैं बड़ा विनीत आदमी है, बहुत विनम्र आदमी। लेकिन उसकी विनम्रता हम पहचानते कैसे हैं? पहचानते इसलिए हैं कि वो इतना झुक के हमें नमस्कार करता है। हमें ना, मुझे नमस्कार करता है झुक के, तो मेरे अहंकार को तृप्ति दे रहा है, तो मेरे लिए विनम्र हो गया। असल में विनम्रता की भाषा भी अहंकारियों ने खोजी, और वो दूसरों को कहते हैं कि सब विनम्र हो जाओ। विनम्रता बड़ी ऊंची चीज है, क्योंकि अगर विनम्र सब हो जाओगे तो ही वे अहंकार को खड़ा कर सकेंगे, नहीं तो उनका अहंकार कहां खड़ा होगा। सभी अविनम्र हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति होने की खोज है, सर्च फॉर द इंडिविजुअल है, उसमें न तो कोई अहंकार है न कोई विनम्रता है। वो ये कह रहा है कि मैं हूं, आप है। इस दोनों में झगड़ा क्या है? यानी मुझे होने दें, आप हो, इसमें कोई झगड़ा नहीं लेना है। वो न विनम्रता पाल रहा है न अहंकार पाल रहा है, वो दोनों एक ही चीजें हैं। वो ये कह रहा है कि मैं हूं, तुम हो। अब बीच में झंझट क्या लेनी है? तुम रहो, मुझे होने दो। लेकिन ये हमें बहुत कठिन मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह आदमी ये कह रहा है कि हमसे तो हमारे अहंकार का कोई संबंध नहीं बनता। हम चाहते हैं या तो हमारी गर्दन दबाए तो हम समझें कि ये कुछ है, या हम इसकी गर्दन दबाएं तो हम समझें कि ये कुछ है। लेकिन वो ये कहता कोई किसी की गर्दन मत दबाओ, तुम हो, मैं हूं, कृपा करो, तुम्हें जैसा रहना तुम रहो, मुझे जैसा रहना मुझे रहने दो। लेकिन ना हम खुद रह सकते हैं वैसे जैसे हमें रहना चाहिए, ना हम दूसरे को रहने देना चाहते। और फिर जो आदमी अपने पे मजाक कर ले, वो आदमी बहुत अद्भुत है। अपने पे मजाक करना बहुत कठिन बात है। दूसरे पे मजाक हम करते हैं, और दूसरे पे मजाक हम करते ही इसलिए हैं कि मजाक एक शिष्ट तरकीब है दूसरे को अपमानित करने की। एक शिष्ट तरकीब है, एक तरकीब है जिसमें दूसरा हमसे झगड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मजाक ही तो कर रहे हैं। और हम उसे गहरा चोट भी पहुंचा देते हैं, हम उसे अपमानित भी कर देते हैं। तो अपमानित करने का जो शिष्ट ढंग है वो मजाक है। तो दूसरे का व्यंग हम कर सकते हैं, दूसरे पे हंस सकते हैं, लेकिन अपने पे हंसने वाला आदमी, अपनी जिंदगी पे हंसने वाला आदमी और अपनी मौत पर भी हंसने वाला आदमी बहुत अनूठा है, बहुत ही अनूठा है। क्योंकि वो बुनियादी खबर दे रहा है, तब दूसरे का तो सवाल ही नहीं रहा। या हम खुद ही अपने पर हंसने जैसी हालत पाते हैं, खुद अपने पर भी हंसने जैसी हालत पाते हैं। यानी ये जो मेरा व्यक्तित्व है ये भी हंसने योग्य है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, इसे गंभीरता से लेने का सवाल नहीं। लेकिन दुनिया में साधु संत बड़े गंभीर होकर बैठे, अति गंभीर होकर बैठे, और उनकी गंभीरता का एक बड़ा बुनियादी कारण है कि उन्होंने दूसरों का मजाक करना बंद कर दिया और अपना मजाक वो सीख नहीं पाए। उनकी गंभीरता का जो बहुत गहरे में कारण, हंसे कैसे? दूसरे की मजाक बंद कर दी है क्योंकि वो गलत थी, और अपनी मजाक का शुरू करना तो बहुत कठिन बात है, वो हो नहीं सकती। तो वो गंभीर हो गए, भारी गंभीर हो गए। ये जो गंभीरता दिखती है साधु में, उसका कारण ये नहीं तो एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम वेटलेस हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। क्योंकि बात ही क्या है, वो किसी भी चीज पे हंस सकता है, और जो अपने पे हंस सकता है वो जब कभी दूसरे भी हंसता है तो चोट नहीं पहुंचाता।
जो अपने पे हंस सकता है वो अगर दूसरे पे हंसता है तो चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि जो आदमी अपने पे हंस सकता है और दूसरे पे हंसता है तो दूसरे को लगता है कि वो आदमी हमको भी अपना ही मानता है, नहीं तो इसके बिना हंसता भी नहीं। मेरी ना उसकी बात, हमें जो जल्दी से ख्याल उठते हैं उनको बहुत जल्दी मत पकड़ लेना, को बहुत गहरे से गहरे जाके खोजना चाहिए कि कहां क्या हो सकता है। ये जो मैंने घटना कही इस फकीर की, वो इसीलिए कही कि मैं ये कह सकूं कि व्यक्ति है जो मरने का भी अपना ढंग, जो मृत्यु को भी एक प्रामाणिकता और एक व्यक्तित्व देना चाहते हैं। और महावीर इन व्यक्तियों में अद्भुत है, वे प्रत्येक चीज को अपना व्यक्तित्व जैसा उन्हें लगता है। यानी संसार के शास्त्र कहें कि गोदोहासन में किसी को ज्ञान हुआ और महावीर गोदोहासन में बैठ के ज्ञान को पा लेंगे। कबीर के मरने का वक्त आया तो मरने वक्त तक कबीर काशी में था। काशी के पास थोड़ी दूर पर मगर एक गांव, और कथा यह है कि काशी में तो गधा भी मरे तो देवता हो जाता, और मगर में अगर देवता भी मरे तो गधा हो जाता। तो लोग काशी मरने आते हैं, मगर के लोग तो सब काशी मरने आते हैं, क्योंकि मगर में तो बड़ा डर रहता है। तो काशी में 10-5 दिन पहले मरने के करीब कोई हुआ कि उसको ले आते, सांस काशी में टूटे। कबीर जिंदगी भर काशी में रहे, मरने का वक्त आया तो कहा कि मुझे मगर ले चलो। तो लोगों ने कहा आप पागल हो गए, मगर से तो कोई मरने यहां आता है, जिंदगी भर तो यहां जिए, मगर मरने जाते हो। मगर में मरता है आदमी, गधा हो जाता है। कबीर ने कहा वो ठीक है, अगर काशी में मरने की वजह से देवता हुए तो अपना क्या हुआ? काशी की वजह से हो गए देवता, अपना क्या हुआ? अगर मगर में मर के देवता हो सके तो कुछ बात भी होगी, तो लगेगा कि कुछ किया भी था। और अगर मगर में मरने से गधा हुए तो वो मगर की वजह से हुए, काशी में मरने से देवता हुए वो काशी की वजह से हुए। दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि किसी और ही वजह से बात हो गई। फर्क तो अपने वजह से होना चाहिए। तो मुझे पता कैसे चले कि अपनी ही वजह से देवता हुए? काशी में तो झंझट हो जाएगी, अगर हो गए देवता तो काशी की वजह होगी। मगर मरे कबीर मगर में। अब ऐसे जो लोग हैं, तो महावीर ये कह रहे हैं कि ये कोई सवाल नहीं है कि इस आसन में ध्यान होगा कि उस आसन में ध्यान हो। आसन से ध्यान का कोई संबंध ही नहीं। ये तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था, आसन से ध्यान का कोई संबंध ही नहीं है। ध्यान किसी भी आसन में हो सकता है, क्योंकि ध्यान है आंतरिक घटना, आसन है बाहर शरीर की स्थिति। और आसन का ठीक से अर्थ समझ लें तो जो आसान हो वही आसन है। तो जो जिसको आसान हो, सभी को एक जैसा आसान नहीं भी होता है। तो महावीर ये भी इससे सूचना देना चाह रहे हैं कि कोई पद्मासन में कि सिद्धासन में ही ध्यान होगा और ज्ञान की उपलब्धि होगी, वो गलत है। क्योंकि इस भांति तो हम ज्ञान को शरीर की बैठक से बांध रहे हो। शरीर से क्या लेना देना है? भीतर जो है वो किसी भी आसन में हो सकता है। महावीर की वो जो गोदोहासन की स्थिति जिसमें उनको केवल ज्ञान हुआ, जैनियों ने हिम्मत नहीं की कि अपने मंदिरों में वैसी मूर्तियां बना के रखें। मूर्तियां सब बनाई हैं पद्मासन में, क्योंकि पुरानी धारणा है कि ज्ञानी को पद्मासन में ज्ञान होता है। अभी मजे की बातें हैं, वो आदमी ने सब गड़बड़ करके गया, तुमने सब फिर व्यवस्थित कर दिया, वही पुराना का पुराना। वो आदमी ऐसे आसन में बैठ के केवल ज्ञान को उपलब्ध हुआ। निर्वाण की स्थिति को मूर्ति, निर्वाण के समय में स्थिति में तो निर्वाण हो गया। असली घटना तो केवल ज्ञान की है, निर्वाण वगैरह तो मूल्य की बातें नहीं है। असली घटना तो केवल ज्ञान की है, जब केवल ज्ञान घटित हुआ। निर्वाण तो अच्छे आदमी को हम मर गया ऐसा कहना ठीक नहीं समझते, इसलिए निर्वाण वगैरह कहते हैं। अच्छा आदमी मरता है तो मर गया ऐसा कैसे कहें, तो इसको निर्वाण कहते हैं। वो तो सिर्फ शरीर का छूटना है, मगर उससे भी गहरे में शरीर पहले छूट चुका, वो है केवल ज्ञान की घटना। लेकिन वो हमने हिम्मत नहीं की, क्योंकि महावीर हमको तक एब्सर्ड मालूम पड़ेंगे। ऐसे गोदोहासन में बैठे हुए हमको भी ऐसा लगेगा कि
क्या ये जरा कुछ जस्ती नहीं बात। तो कैसे महावीर जचना चाहिए हम वैसा उनको बना लेते, और सदा ये होता है, सब बातों में ये होता है कैसे जचने चाहिए। अब दिगंबर महावीर की नग्न चित्र भी बनाएंगे तो कितनी हमारी कमजोरी। तो एक झाड़ के पास बनाएंगे जिसमें झाड़ की शाखाओं में उनकी नग्नता छिपा देंगे, यानी जो लंगोटी उन्होंने छोड़ी है तैयार करवा देंगे, मगर नग्न सीधा खड़ा न कर सके। तस्वीर बनाएंगे कि झाड़ की शाखाएं निकाल देंगे और झाड़ की शाखाओं में नंगापन छिपा देंगे। ये महावीर से ज्यादा होशियार लोग। अब या तो ऐसे झाड़ के पास ही महावीर खड़े रहते रहे हो कि कहीं नंगापन न दिख जाए, तो फिर झंझट क्या है, इससे तो लंगोटी अच्छी कि अपन कहीं जा भी तो सकते हैं पहन के। ये झाड़ के साथ खड़े होने तो बहुत ही गड़बड़। लेकिन हमारा जो दिमाग है अत्यंत क्षुद्र, वो सब फौरन ढाल लेता है अपने हिसाब से, और फिर जो शक्ल हम बनाते हैं, जो व्यवस्था हम देते हैं, वो हमारी होती, वो सच्ची नहीं होती। अब एक आदमी नंगा होने की हिम्मत करे तो उसके अनुयायी उसको नंगा न होने देंगे। अगर वो हो ही जाए न माने तो वो कोई तरकीबें निकालेंगे कि पीछे उसको लीप पोत के बराबर कर देंगे, तो आदमी नंगा नहीं था। वो उस तरह सारी चीजों में चलता है, और इसलिए क्रांतियां पैदा होती हैं और मर जाती हैं, और इसलिए रोज रोज क्रांति की जरूरत पड़ जाती है। रोज रोज उन लोगों की जरूरत है जो फिर से आके चीजों को तोड़ दें, और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन यही होता रहा है कि जितना बड़ा क्रांतिकारी होगा उसको उतना ही ज्यादा लीप पोत दिया जाए। ये ख्याल में रखना चाहिए कि दुनिया में जो बड़े क्रांतिकारी नहीं हुए उनकी ऑथेंटिक प्रमाणित स्थिति हमें उपलब्ध है, वो जैसे थे वैसा हमें उपलब्ध है। लेकिन दुनिया में जो बड़े क्रांतिकारी हुए उनको हमने लीप पोत दिया, उनका हमें वही पता नहीं कि वो कैसे थे, बिल्कुल और ही शक्ल उपलब्ध है जैसे कि वो कभी भी नहीं रहे होंगे। तो ये प्रश्न ठीक ही है। वो सब चीजों में जो उन्हें ठीक लगता वैसे ही करते हैं। वो किसी देवता से नहीं पूछेंगे, किसी गुरु से नहीं पूछेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि इस आसन में नहीं होगा, ये कैसे बैठे हो, ऐसे कहीं ज्ञान हुआ किसी को, तो वो कहेंगे तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि ज्ञान को अगर आना है तो मेरी शर्तों पर। ये मैं कोई ज्ञान की शर्त मानने जाने वाला नहीं हूं, मेरी शर्तों पर मैं जैसा हूं उसको वैसे में आना है। और अगर कोई व्यक्ति इतना हिम्मतवर और साहसी है तो परमात्मा को उसी की शर्तों पर आना पड़ेगा। शर्तों का मतलब ये कि वो जैसा है उसको वैसे आना पड़ेगा, कोई रुकावट इसमें नहीं पड़ सकती। ये अगर ख्याल में आ जाए तो व्यक्ति स्वातंत्र की धारणा स्पष्ट होती है। तब मैं कहता हूं कि किसी भी आसन में सोए, बैठे, लेटे, खड़े कैसे भी ध्यान हो सकता है। ये अपने अपने चुनाव की बात है कि कैसा उसके लिए सरल लग सकता है, क्योंकि गोदोहासन तक में एक व्यक्ति मोक्ष जा चुका, इसलिए अब चिंता की बात नहीं। अब किसी भी आसन में ये घटना घट सकती, लेकिन शायद एक आज जैन मुनि हो जो गोदोहासन में बैठा मिल जाए। वो परंपरागत एक ढंग बांध के बैठा हुआ है, तो चला जाता है। ये परंपरा को तोड़ने के प्रतीक है सिर्फ। यानी ऐसा व्यक्ति छोटी मोटी चीजों में भी परंपरा को तोड़ देना चाहेगा, यानी ऐसी क्षुद्र बातों में भी वो कहेगा कि नहीं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। और प्रत्येक व्यक्ति में इतना साहस आना चाहिए तो ही व्यक्ति साधक हो सकता है। और जिस दिन परम साहस प्रकट होता है उस दिन सिद्ध होने में क्षण भर की देर नहीं है।